यार बेबी, जब हम मिलते हैं ना तभी मुझे अच्छा लगता है, जब हम नहीं मिल पाते ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? वो यार, मुझे लगता है कि आज ना कुछ गलत होने वाला है। गलत? अरे कुछ गलत नहीं होने वाला। इस घर में तुम्हारे और मेरे सिवा है ही कौन जो कुछ गलत होगा। रही मेरे पति की बात, वो तो ऑफिस में है, शाम से पहले आने वाला नहीं। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? बेकार में ही घबरा रहे हो। नहीं यार, आज ना मुझे सच में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना गलत होने वाला है, और हम ना जो भी कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं यार। शिबू, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पिछले 1.5 साल से मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ, तब तो तुमने नहीं कहा कि ये गलत है। देखो, तुम ना ज्यादा सोचो मत, तुम टेंशन मत लो। मैं हूं ना, अगर कुछ होगा भी ना तो मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, जो कुछ हम दोनों के बीच में चल रहा है, अगर कभी तुम्हारे पति को पता चल गया तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उसे? और एक बात बताऊं, मेरा पति ना मुझ पर इतना भरोसा करता है कि अगर किसी ने उसे बता भी दिया ना कि मेरा चक्कर तुम्हारे साथ चल रहा है तो वो विश्वास नहीं करेगा। बहुत प्यार करता है मुझसे। और तुम्हें पता है, तुम्हारे चक्कर में ना मैंने अपने पति को उसके माँ बाप से अलग कर दिया, गांव से शहर लेकर आ गई ताकि मैं तुमसे मिल सकूं और तुम्हारे साथ समय बिता सकूं। क्योंकि मेरा पति तो सारा दिन ऑफिस में रहता है, तो मेरे पास टाइम ही टाइम होता है तुम्हारे साथ बिताने का। अब तुम ना ये सब बातें छोड़ो और इतनी दूर क्यों बैठे हो? मेरे पास आओ। नहीं यार, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, और मुझे तो तुम्हारे पति के लिए ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना भरोसा करता है वो तुम पे, और इतनी मेहनत करता है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे शौक मौज पूरे करने के लिए, और तुम उसको धोखा दे रही हो। उसके पीठ पीछे तुम मुझे बुलाती हो। देखो, तुम ना ये सब चीज़ें बंद कर दो, और मैं आज के बाद यहाँ पे आऊँगा भी नहीं। शिबू, आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, जब मैं उसे 1.5 साल से पागल बना रही थी तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। आज तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। शिबू, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने पति से मैं प्यार नहीं करती। तुम जब बोलोगे ना मैं तब उसे छोड़ दूंगी। अरे मैं उस आदमी से दुखी हो गई, मैं तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं तो ना तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। देखो, तुमने एक शादीशुदा औरत हो, और तुम्हारे लिए ना ये बात शोभा नहीं देती है कि तुम अपने पति को धोखा दो। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, और मैं ना तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। और तुम ना मेरे को लेके बस सपने मत सजाओ कि तुम मेरे साथ रह लोगी, तुम्हारा पति छोड़ देगा तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही मैं आज के बाद यहाँ पे आऊँगा। और तुम मुझे भूल जाओ प्लीज़, मैं जा रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से जब तुम मेरे घर पर आ और जा रहे थे तब तुम्हें नहीं दिखा कि मैं शादीशुदा हूँ? आज अचानक से तुम्हें ये दिख रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम्हें हो क्या गया है। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, जीने मरने की कस्में खा रहे थे, कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और अचानक से पता नहीं तुम्हें हुआ क्या है। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? शिबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज ऐसी बातें मत करो। अरे काहे का प्यार? और वैसे भी जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो तुम मेरी कहाँ से होगी? और मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और आज के बाद ना हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे आगे से, समझ गई? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। शिबू, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? और ये तुम बार बार पीछे क्या देख रहे हो? राहुल, तुम कब आए? अरे अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गया। अगर नहीं आता ना तो तेरा ये चेहरा ना मैं कभी नहीं देख पाता कि तू मुझे कितना बेवकूफ़ समझती है, और पिछले 1.5 साल से कितना बेवकूफ़ बनाती हुई आई है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने जो तुझे इस लड़के का सहारा लेना पड़ा? बताएगी तू मुझे? नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये तो बस मेरा दोस्त है, मैं तो इससे बस ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रही थी। मैंने सब कुछ सुन भी लिया है और सब कुछ देख भी लिया है कि तू इससे क्या बातें कर रही थी, और तू क्या बोल रही थी कि तू इसके चक्कर में मुझे डाइवोर्स देगी। सही है, वो कहते हैं ना कि कभी कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अरे मैंने तुझसे इतना प्यार किया, शायद मेरे प्यार में ही कहीं ना कहीं कमी होगी ना, जब तो तुझे इसका सहारा लेना पड़ा। पर अब ना बहुत हो गया, अब तेरा सारा सच ना मेरे सामने है, और तुझे मैंने रंगे हाथ भी पकड़ा है। अब देख, मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तू याद रखेगी। तेरे माँ बाप को ना तेरे बारे में सब कुछ बताऊंगा, और सबको बताऊंगा कि तू किस तरह से मुझे धोखा दे रही थी, और किस तरह से तूने मेरे माँ बाप से मुझे दूर रखा। अरे वो बेचारे गाँव में रहते हैं, बीमार रहते हैं, मैं उनको देखने तक नहीं जा पाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरे चक्कर में। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी ना बात मानकर ना कितनी बड़ी गलती करी है।
तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखियो। देखो भाई, ये आप दोनों का आपस का मामला है और मुझे ना इस बीच में नहीं पड़ना। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। इसके चक्कर में तूने मुझे धोखा दिया था, जो तुझे छोड़कर चले गया। यही प्यार था क्या तेरा? अब ना जिया, जो जो तूने मेरे साथ किया ना, वो ना मैं हमेशा याद रखूंगा। अरे मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने किस लड़की से प्यार किया और किससे शादी की, जिसके लिए मैं दिन रात एक करता हूँ, मेहनत करता हूँ बाहर। अरे खाना तक नहीं खाता हूँ मैं। पर नहीं, तुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तुझे तो अपने उस आशिक से फर्क पड़ता है कि वो टाइम पे आ रहा है या नहीं। पर कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज तेरा बॉयफ्रेंड भी रंगे हाथ पकड़ा गया और तू भी। अब तेरे माँ बाप को मैं बताऊंगा और तुझसे डाइवोर्स लूंगा। तू एक काम कर, अभी के अभी इस घर से निकल, वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। जा यहाँ से। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल ये ना मेरा बॉयफ्रेंड था और इसी ने ना मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें गांव से यहाँ पर शहर बुला लूँ ताकि हम दोनों मिलजुल सकें। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैं बहक गई थी। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन प्लीज़ राहुल मुझे माफ़ कर दो। मैं कहाँ जाऊँगी राहुल? अगर ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। राहुल मुझे बस एक मौका दे दो, मैं उस लड़के से दोबारा कोई संबंध नहीं रखूंगी, मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मुझे एक मौका दे दो प्लीज राहुल। क्या कहा? बहक गई थी? अगर जिया सेम चीज मैं करता और मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ मिलता, तब तुम्हें पता लगता कि तुम्हारे दिल के ऊपर क्या बीतती है। पर तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। और किस बात का बहकना? अरे तुम अपने पति से प्यार करती हो या किसी और से, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे नहीं, तुम उस लड़के से प्यार करती हो। तभी तो तुम बहक गई थी। और हाँ, माँ बाप को तो तुम्हारे मैं बताऊंगा ही, क्योंकि तुमने मेरी बदनामी की है ना, तो मैं भी तुम्हारी बदनामी करूंगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से, और जो भी बात होगी ना तुम्हारे माँ बाप के सामने होगी। जाओ यहाँ से।